नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि क्या शौर्य सिंह को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बहुत सारे फाउंडर्स में कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत लोग तो क्लियर है, डेफिनेटली उनको सपोर्ट कर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। और प्लस कुछ कॉपी ट्यूबर्स में भी कन्फ्यूजन है। सभी में तो नहीं कहूँगा, स्पेशली अभी एक कन्फ्यूजन चल रहा है बंटी राणा में। बंटी राणा ने बीच में क्या किया कि 2 वीडियोस बनाए, तो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाए, कंसर्न रेज करते हुए बनाए। देखो, मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी कॉपी ट्यूबर्स यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप नेगेटिव बोलना शुरू कर दो, ऐश के पीछे पड़ जाओ या फिर उनको बम्बार्ड कर दो कुछ भी बातें बोल बोल के। कंसर्न आप लोगों को फाउंडर्स की तरफ से रेज करना चाहिए। ये नहीं कि जबकि अंग्रेज, अभी देखो कितने, आप जावेर को लेके देख लो, नगमा को लेके देख लो, कितने भी आपके जितने कॉपी ट्यूबर से लेके देख लो, 1% के लिए भी किसी ने थोड़ा सा भी उनका जमीर ने उनको आज तक इतना बोलने, मतलब इतना भी नहीं उनको धित्कारा कि अरे भाई एक बार तो फाउंडर्स की तरफ से बोल दो कि ऐश आप कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो। क्या बोलेंगे? नहीं, ऐश आएंगे क्योंकि पीछे मेहनत कर रहा है। ऐश नहीं आ रहा है का मतलब है कुछ ना कुछ रीज़न है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे वो है। तो ये देखो, पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है, पांचवी बार हो रहा है, छठी बार हो रहा है, 100वीं बार हो रहा है, 200वीं बार हो रहा है, 300वीं बार हो रहा है, समझ में आता है। हजारों बार ये चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद भी अगर आप इसी तरह चमचागिरी करते रहोगे तो बहुत ही गलत है। ये फाउंडर्स के लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग व्यूअर्स, आपके पास व्यूअरशिप है, लोगों ने आपको सब्सक्राइब इसलिए किया है कि आप ऑन पैसिव के बारे में बताओ, सच बताओ, गलत बताओ, जो भी है लॉजिकल तरीके से समझाओ उनको क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं है, तो क्वेश्चन पूछना शुरू करो। यूँ नहीं, ये नहीं कि कुछ भी पता नहीं है। कितनी गलतियां जावेर करता है, कितनी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। कितने बार मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाया। क्यों? उनसे नफरत थोड़ी है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने व्यूवर्स को गलत इन्फॉर्मेशन तो ना दो इतने सालों के बाद। स्टार्टिंग में दे दिया, अब तो थोड़ा संभल के बोलना शुरू करो। अब बंटी राणा ने बीच में 2 वीडियोस अच्छे बनाए कंसर्न दिखाते हुए, फिर उनका उनका सोवरन सर से उनकी बात क्या हो गई, उसके बाद तो उनके वीडियोस को सुन के मैं हैरान हो गया। अरे भाई, शौर्य सिंह कुछ नहीं कर सकता, ऑनेस्ट क्रिटिक। अरे वो तो क्या, वो तो पगलाया गया है, पगलाया इंसान है। वो तो भाई क्या इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल के ले आता है, डाल देता है। अरे गूगल में तो कोई भी कुछ भी डाल देता है, वो इन्फॉर्मेशन सही थोड़ी हो सकता है। तो फाउंडर्स कोई कुछ नहीं कर पाएगा, शौर्य सिंह भी कुछ नहीं कर पाएगा। भाई आप लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जब एग्रीमेंट साइन किया है तो कोर्ट में जाके कैसे लड़ोगे, क्या लड़ोगे? इसलिए ये चीज़ें बातें वो बोल के फिर हो गया, ऐसे ऐसे बातें करने लग गया था। फिर कल का एक वीडियो देखा, उसमें फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि हमें सपोर्ट करना कि नहीं चाहिए। भाइयों आप लोग बताओ। अरे भैया आप लोग क्या बताओ, इतने दिन से आप लोग तुम जो इतनी सारी कहानियाँ सुनाए, इतने भर भर के पता नहीं कौन कौन से गलत इन्फॉर्मेशन देते जा रहे थे, क्या उनसे पूछ के दे रहे थे? अपने मर्जी से दे रहे थे ना। आप इतने सारे लोगों का मतलब भरोसा इसलिए जीत के रखे हो कि ठीक है, आप चीज़ें बता रहे हो ऑन पैसिव के बारे में, तो आपको जो सही लगता है उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर भाई आप व्यूअरशिप क्यों ले रहे हो, क्यों यूट्यूब पे बना रहे हो? आपको सिर्फ पॉजिटिव होना है तो चुपचाप बैठ के पॉजिटिव हो। आज वो टाइम थोड़ी है कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डोलना है। आप लोग, आपके पास सब्सक्राइबर्स है तो आपको श्योर शॉट हर चीज़ बोलनी है। अगर आपको ये लग रहा है, देखो फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स को पहले जानो। मतलब आप लोग समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग यूट्यूबर तो बन गए लेकिन कॉपी ट्यूबर बनते रह गए। मतलब आपको मतलब स्ट्रेटेजी बनानी है। अब जो वीडियोस बनाते हो, या फिर एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचो। पहले सोचो कि फैक्ट्स क्या है, असल में क्या है, अभी क्या चल रहा है। एसईसी ने केस किया है क्या? एसईसी कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है? एसईसी के कारनामे क्या क्या है उनको चेक करो। तो एसईसी के एलिगेशंस क्या है? ठीक है, एसईसी ने एलिगेशन लगा दिया, क्या एलिगेशन है? एसईसी ने एलिगेशन लगाया है कि ऑन पैसिव और जो आपका मुफर्रा है वो पिरामिड स्कीम चला रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को ये बोल रहा है। और जैसे जब स्कीम चलाया था उन्होंने कोई सिक्योरिटी रजिस्टर भी नहीं करवाया था। तो कहीं भी गलत बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो यही था आपका, ये क्या बोलते हैं, कौन सा मैट्रिक्स पैट्रिक्स बता रहा था ना, वो एमएलएम का ही चीज़ था। उसके बाद एसईसी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी ने टाइमिंग को लेकर गलत चीज़ें बोली कि अब लॉन्च होगा तब लॉन्च होगा। क्या ये गलत है? तो इन चीज़ों पे आप खुद को एनालिसिस करने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए उन्होंने यही बोला कि एसएससी क्लेम्स दैट ऑन पैसिव सोल्ड इन्वेस्टर्स पोजीशन इन मल्टी लेवल मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर $97। क्या ये गलत है? तो इन चीज़ को समझो पहले, कि ये नहीं कि एसएससी हार जाएगा, अरे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं रोक पाएगा, उसको भी नहीं रोक पाएगा। अरे अच्छों की दुनिया हिला चुके हैं एसएससी। और ऐश मुफर्रा खुद उसके भुक्तभोगी है। वो ऑलरेडी एक कंपनी में जिसमें काम कर रहे थे, एसएससी ने उसको बंद करवाया। पूछो उनसे। तो भाई कुछ भी आप लोग एक उम्मीद के चक्कर में, सिर्फ एक सपने देखने के चक्कर में सही को गलत बोलते रहने से सही नहीं हो जाएगा ना भाई। समझो चीज़ों को।
तो यही फैक्ट है ना। तो शौर्य सिंह आपको, अभी फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब शौर्य सिंह देखो, अब शौर्य सिंह कुछ नहीं कर सकता एग्रीमेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, शौर्य सिंह क्यों नहीं कर सकता, उसको भी आप अपने आप पे क्वेश्चन करो। आपको ये लग रहा होगा इतने एसईसी जिस पे केस किया हुआ है, अभी ऐश मुफर्रा डेफिनेटली यही चाह रहा होगा कि इंडिया में हंगामा ना मचे, इसलिए वो शांत है। क्योंकि एसईसी का अभी क्या चल रहा है, एसईसी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन उनका ज़ोर तौर से शुरू हो गया है। अगर यहाँ पे इंडिया में हल्ला मच गया, इंडिया में ऐसी ऐसी बातें हो गई, तो वो डेफिनेटली पूरी तरह फंस जाएगा। जैसे ये सेबी पे चीज़ें पहुँच जाएगी, सेबी पे तो क्वेश्चन करने ही जा रहा है, वो चीज़ें पूछेंगे, वो प्रॉपर तरीके से उस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ से जैसे ही यहाँ से एफआईआर होना शुरू हो जाएगा, लोग हल्ला करना शुरू कर देंगे, इस तरह के बातें आगे बढ़ जाएंगे ना भैया, तहस नहस हो जाएगा हर चीज़। तो चीज़ों को समझो कि ऐश क्यों चुप बैठा है, क्यों नहीं चाह रहा है, क्यों आप लोगों को आके कहानियाँ नहीं सुना रहा है। क्योंकि ऐश अभी बीच में मझदार में है। मैं कहानी सुनाऊँ तो ऐसी फंसा लेगा, कहानी ना सुनाऊँ तो ये लोग फंसा लेंगे। तो करूँ तो क्या, इन इन कन्फ्यूजन में वो चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन भाई किस मझधार में उन चीज़ों को समझो। एग्रीमेंट से, एनडीए से क्या होता है यार। तुम मतलब थोड़ी है कि आप किसी में भी एग्रीमेंट में ज़बरदस्ती लिखवा लोगे कि आपका मर्डर कोई भी कर सकता है, तो भाई उसका मर्डर करके चला गया, अरे भाई उसने तो एनडीए साइन किया हुआ है, ऐसी बात है ना। अब गरीबों का पैसा लूट के कहीं पे एक लाइन लिख दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, वो तरीका नहीं है। ठीक है, एसएससी उस मामले में बहुत ही खतरनाक चीज़ है, समझ के देख लो। और एसएससी अभी इन्वेस्टिगेशन इंडिया में आके कर रहे हैं, इंडिया में उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया होगा या फिर होने जा रहा है, चीज़ों को समझो। तो इसलिए ये जो बातें हैं, शौर्य सिंह क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली कॉपी ट्यूबर्स पे बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, वो भी हम डेफिनेटली बाद में डिस्कस करेंगे, वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। और ऑनेस्ट क्रिटिक अगर कॉपी पेस्ट कर रहा है गूगल से, तो देखो मैं कुछ भी चीज़ें बता रहा हूँ तो वो मैं प्रॉपर तरीके से ही आपको बताता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के आ गए आप लोग जैसा, बस एक लाइव सेशन करना है, आके बकचोदी करना है, बकचोदी करके चले गए, मीठी मीठी बातें करके, थोड़ा बहुत सपना दिखा के। ये चीज़ गलत है। स्टार्टिंग में सपने दिखाए। मैं अगर गूगल से कुछ भी कर रहा हूँ तो प्रॉपर गूगलिंग करके ही करता हूँ हर चीज़। आपको ये लगता होगा ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया वो जो उसने कोर्ट में जाके ये बोल दिया, वो बोल दिया, अरे भाई एक, और जो आपका यूएस कोर्ट का अपना वेबसाइट है, फिर उनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको पे करके वहाँ पे पढ़ सकते हो। जाओ, पैसे दो, पढ़ो। मैंने तो निकाला है वैसे चीज़ें। अब ये जो चीज़ है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता हूँ कि ऐश ने ये मान लिया कि मैं भाई, हाँ मैंने खर्चा किया था, पर्सनल खर्चा किया था, लेकिन मैं वो खर्चा किस लिए किया था, क्योंकि भैया मैं ऑन पैसिव के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें देखो ये जो लाल दाग से मैंने जो एरो दिया हुआ है, ये कहाँ का है, ये वेबसाइट का लिंक देखो, ये आपका uscourt.gov का है, वहाँ का गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, कोर्ट का। और ये जो पॉइंट है ना, ये देखो लाल लाल से जो एरो किया हुआ है, उनमें क्लियरली मेंशन है, कोर्ट ने बोला हुआ है कि डेफिनेट ये मान रहा है, वो ये बोल रहा है कि भैया मैंने तो इसलिए खर्चा किया क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ। इस चीज़ को लेके आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने कुछ गलत किया, मैं तो सैलरी ले रहा हूँ। तो इसका मतलब देखो मेरा कंसर्न क्या था, ठीक है आप सैलरी ले लो, कुछ भी ले रहे हो, लेकिन जो इंसान ये बोलता था कि सारा पैसा मेरा लग रहा है, वो पैसा कैसे फाउंडर्स के पैसों का सैलरी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गलत है ना ये, यही क्वेश्चन मैंने किया। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका यूएस का जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, तो इनका जो आपका वेबसाइट है वहाँ से लेके मैं आपको बता रहा हूँ। गूगलिंग कुछ भी करके नहीं कर रहा हूँ। अगर गूगल किसी ऑथेंटिक प्लेस से भी निकालता हूँ, मैं सोच समझ के निकालता हूँ बंटी, समझो। ये ऑनेस्ट क्रिटिक पगलाया गया है, कहीं से भी उठा लेता है। गूगल में तो कोई भी कुछ भी डाल देता, नहीं भाई, पैसे थोड़ा खर्चा करो। सिर्फ आके मुंह उठा के लाइव सेशन कर लेने से और बकचोदी कर लेने से यूट्यूबर नहीं बन जाओगे। और जो बीच में जैसे ही क्या नाम है उनका, जो आपके सीओओ है मोहम्मद कमाल, उन्होंने भी जब बोला कि मैं इंडिया से डायरेक्टर नहीं रहा, अब इंडिया से निकलने जा रहा हूँ, वहाँ का डायरेक्टर हूँ, वहाँ पे ऐश नहीं है, यहाँ पे ऐश नहीं है, तो मैंने स्पेशली उसके लिए भी मैंने एमसीए रिलेटेड जो वेबसाइट से कहाँ पे वो डिटेल मिल सकता है वहाँ गया, मैं पैसा खर्चा करता हूँ। ये देखो, अगर आपको नहीं लगता है, एमसीए रिलेटेड जो डायरेक्टर्स के भी डिटेल्स मैंने निकाले थे ना, यहाँ पे भी मैंने 530 रुपये देके डिटेल निकाल के फिर पे करके फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये सब तो आके आपके सामने नहीं गाता हूँ ना मैं फाउंडर्स के लिए चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। ये लीगल चीज़ें हैं, लीगल चीज़ों को मैं आप लोगों जैसा बकचोदी कुछ भी आके नहीं कर सकता।
आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोगों के खिलाफ कितना केस हुआ सकता है। एसईसी जिस कंपनी पे केस, फ्रॉड का केस डाल के रखी है, आप उनको प्रमोट कर रहे हो, वो भी पैसिव इनकम के, फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम पे। आप लोग पे कितना बड़ा केस हो सकता है आपको पता ही नहीं है। हम लोग बाद में इसको डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। अभी टाइम है 31 दिसंबर तक, संभलना है तो संभल जाओ। शौर्य सिंह का साथ देना है तो जल्दी से दे दो, नहीं तो भैया फिर समझ जाओ तुम्हारा क्या होने वाला है। ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता जो बोल रहे हो ना, बहुत ही जल्द समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि अभी प्रॉब्लम क्या है बंटी के साथ, कल फिर वो दुखी होकर दिखा रहा है, समझ पता नहीं कन्फ्यूजन में चल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो खुद बता रहा है कि सौरवन सर मेरे 2 दिन से फ़ोन पिक नहीं कर रहे। जैसे सौरवन सर पिक नहीं कर रहे, ये घबराना शुरू हो गया कहीं मैं फंस ना जाऊँ। ठीक है, आप जैसे सौरवन सर फ़ोन उठा लेंगे, उनसे डिस्कस क्या कर लेंगे, फिर उसका माइंड बदल जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा ये तो ऑनेस्ट क्रिटिक तो पगलाया गया है, पगला गया है, शौर्य सिंह कुछ नहीं कर सकता। भैया बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ तरीका है, और तुम भी फंस जाओगे। अब मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमको कन्फ्यूजन है कि ऑन पैसिव इनकम देने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। मैं आज तक 2 ही गारंटी दिया हूँ। पहला आपका जो से ओ कनेक्ट जब आया था तब मैंने गारंटी दिया था कि आप लोगों का पैसा नहीं आ पाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, और वही हुआ। और दूसरा गारंटी मैं आपको आज दे रहा हूँ कि पैसिव इनकम आपका नहीं दे सकता ऑन पैसिव, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग कराएंगे, एमएलएम कराएंगे, कोई टारगेटेड ट्रैफिक, ऐसे टारगेटेड ट्रैफिक ऑनलाइन से आप लोग ये ओ कनेक्ट नहीं बेच पाओगे। ये कोई कुत्तों का सामान नहीं है। मतलब जो आप लोग सोचते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत कमाते हैं, वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो जैसे मान लो आप एक कुत्तों का खाना बेच रहे हो, वो क्योंकि बहुत लोग आते जाते कहीं से भी खरीद लेते हैं, है ना। आपने कुछ अलग फैशन का सामान बेच दिया, इसका सामान बेच दिया, वो एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है। एक बिजनेस पर्पज से चीज़ों को, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर दोगे, कोई भी कंपनी आगे खरीद के चली जाएगी? मजाक है। आप लोग खुद अपने आप खुद के लिए सोच लो। दिन भर दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट देखते हो यूट्यूब पे, कितना सामान खरीद लिया उस एडवर्टाइजमेंट को देख के। उन बेचारों के लिए तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, तो आपके ट्रैफिक से क्या फ़ायदा हुआ? आपने क्या खरीद लिया उस उनके कंपनी से? तो इसलिए एक ही रिजल्ट है भैया, शौर्य सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दो, नहीं तो पुंगी बजने वाली है आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।